Hello student, this is exercise 4.3 class 9th mathematics NCERT. Question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable. Draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit 0 unit. According to question, हमें क्या गिवन है? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वर्क डन is directly proportional to the distance traveled by the body. According to question, work done is directly proportional to distance traveled by a body. Let, मैं सपोज कर लेता हूँ, let work done equal to y and work done equal to y unit and distance is traveled equal to x unit. देन तब क्या हो जाएगा? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर जब मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा तो यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा k. और ये k क्या है? ये के फोर्स ही तो है भाई. कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना. The work done by a body of an application, a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. ये क्या है? फोर्स ही तो है. y इक्वल टू क्या? अब ये फोर्स कितना है? 5 यूनिट है. गिवन है हमें कितना है? कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट. ये कांस्टेंट जो है वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट फोर्स. अब के की वैल्यू कितनी है? 5 है. तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. ठीक है. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे पुटिंग करना पड़ेगा. पुटिंग x इक्वल टू 0 कोमा, तो x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ. x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 5 इंटू 0 और y इक्वल टू 5. पुटिंग मैं पुट कर रहा हूँ. यही पुट कर लो ना. यहाँ पे जो गिवन है x इक्वल टू 2 यूनिट, देन y इक्वल टू 5 इंटू 2 और y इक्वल टू वोट 10. तो मेरी टेबल क्या आ गई है? एक्स वाई. अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है. x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है. अब मुझे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या हुआ? 0,0 एंड 2,10. अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है ना. देखो यहाँ कोऑर्डिनेट देखो, 0,0 पहला पॉइंट तो मेरा ये रहा बिल्कुल. x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 10. x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 10 है. 10 बिल्कुल ऊपर इधर. x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 10 है. 10 कहाँ है मेरा? ये रहा 2,10. अब इन दोनों को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि मेरा ग्राफ होगी किस इक्वेशन का? इस वाली इक्वेशन का. कहाँ है मेरी इक्वेशन? दिस इज इक्वेशन. y इक्वल टू 5x. क्लियर है? ये देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है. y इक्वल टू 5x ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है. ठीक है ना. अब इसने पूछा है व्हेन, हाँ यस, also read from the graph work done when the distance traveled by the body is 2 unit. When distance traveled is 2 unit, when distance traveled, part 1 है, distance traveled is 2 unit, then वर्क डन इज, तो वर्क डन कितना? जब डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल करी तो वर्क डन कितना? 10 है ना. y की वैल्यू 10 है ना. वर्क डन इज 10 यूनिट. आंसर. सेकंड पार्ट, व्हेन डिस्टेंस
traveled is 0 unit, then work done is 0 यूनिट। आंसर क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल था, कर सकते थे। Is this question number 7? Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You can may take their contribution as ₹x and ₹y. Draw graph of the same। तो मैंने सपोज कर लिया, यहाँ मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने सपोज कर लिया कि एक्स एक्सिस जो है फातिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन है और वाई एक्सिस जो है वो यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। लेट फातिमा contribute ₹x and Yamini contribute ₹y। देन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। ये मेरी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं पुट करता हूँ, पुटिंग x इक्वल टू, मैं x इक्वल टू 10 पुट करता हूँ। देन 10 प्लस वाई इक्वल टू वोट 100 और y इक्वल टू, ये 10 इधर माइनस में चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 100। पुटिंग x इक्वल टू, अब मैं x की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ, x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 50। देन 50 प्लस वाई इक्वल टू 100 और y इक्वल टू वॉट 100 माइनस 50 यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। अगर मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इफ x is 10 then y is 90, if x is 50 then y is also 50। तो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 10, 90 एंड 50, 50। अब मैंने यहाँ पे देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए हैं। एक्स एक्सिस फातिमा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वाई एक्सिस यहाँ पर यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹100। 1 सेंटीमीटर कितने रुपए के इक्वल ले रहा हूँ, 100 रुपये के ऊपर। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी है 90, यानी कि मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये रहा। अगर x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू ऑल्सो 50 है, सेकंड मेरा कोऑर्डिनेट ये रहा, ठीक है ना। दिस इज 50, 50 एंड दिस इज 10, 90। अब इन दोनों को मिलाते हुए मुझे लाइन ड्रॉ कर देनी जो कि ग्राफ होगा x प्लस वाई इक्वल टू 100 का। क्लियर है, यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्लियर है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। This is question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here, a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, F equal to 9/5 C plus 32, where F is Fahrenheit and C is Celsius. Draw the graph of the linear equation above using Celsius for y-axis and Fahrenheit for सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं पुट कर लेता हूँ, पुटिंग c इक्वल टू 30। c इक्वल टू मैंने 30 डिग्री पुट किया है ना। देन तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 9/5, c की वैल्यू मैंने कितनी ली है 30 ली है, प्लस 32, 5 6 जा 30, f इक्वल टू वॉट 9 6 जा 54 प्लस 32, 5 6 जा 39, 6 जा 54 प्लस 32 इक्वल टू वॉट, ये कितना हो गया 86 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट चाहिए ना। अब मैं एक काम करता हूँ, 86 आ गया मेरा, है ना। 0, हाँ, पुटिंग c की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, पुटिंग c इक्वल टू 0। अगर मैं c की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, देन f इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32 इक्वल टू कितना जाएगा मेरा 32 डिग्री। f की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 32 डिग्री। अब मैं टेबल बना लेता हूँ, है ना। अब मैं टेबल बना लेता हूँ एक, x y। अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो x की वैल्यू, x क्या है सेल्सियस है ना, सेल्सियस, और ये क्या है फ़ारेनहाइट। अगर c की वैल्यू 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है मेरा
86 डिग्री। अगर सी की वैल्यू 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है मेरा 32 डिग्री। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या क्या हुए 30,86 और 0,32 डिग्री। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 सेल्सियस 30 है ना, तो फ़ारेनहाइट कितना है मेरा 86। 86 कहाँ आएगा 86 70 60 70 80, तो मैंने कम ले लिया भाई। एक काम करो यहाँ पे, फिर आप जो है यहाँ पे 40 डिग्री ले लो, सी की वैल्यू 40 डिग्री। अगर यहाँ पे 40 लेता हूँ तो 5 8 जा 40, 8 9 जा 70, तो ज़्यादा हो जाएगा। 20 ले लेते हैं, 20 20 20 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 36 इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 36, कितना हो जाएगा ये इधर 36 और 32 868 डिग्री। यानी कि अगर मैंने वाई की एफ सी सेल्सियस पर 20 डिग्री लिया है तो फ़ारेनहाइट मेरा कितना आएगा 68 डिग्री। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 20 डिग्री कोमा 68 डिग्री। अब एक्स एक्सिस पर 20 डिग्री तो वाई एक्सिस पर 68, क्योंकि मैंने 1 डिग्री 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिखा है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर एक्स सेल्सियस 10 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है मेरा सेल्सियस अगर 20 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है मेरा 68। तो 68 कहाँ पर आएगा इधर, ये रहा 68। ठीक है, अगर मेरा सेल्सियस 0 डिग्री है, सेल्सियस 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है मेरा 32 डिग्री। तो 32 डिग्री मेरा कहाँ पर आएगा, ये रहा 32 डिग्री, इस टाइप से। क्लियर है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ ड्रॉ कर दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब पार्ट 2 मुझे सोल्व करना है। व्हाट पार्ट 2 क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इफ पार्ट सेकंड में यही सोल्व कर देता हूँ, है ना। इफ सेल्सियस इज कितना डिग्री है 30 डिग्री, देन फ़ारेनहाइट स्केल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस कितना है 32, 9 6 जा 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 86 डिग्री। अभी तो फाइंड किया था मैंने। पार्ट 4, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री। पार्ट 3, इफ फ़ारेनहाइट एफ इक्वल टू 95 डिग्री, देन 95 इक्वल टू वॉट 9/5 सी प्लस 32। 32 प्लस में इधर माइनस में जाएगा, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सी। माइनस करो कितना आया, ये यहाँ इसमें से माइनस करा 3 6 63 9/5 सी। अब यहाँ पे जो ये अपॉन में 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 का में जाएगा डिवाइड में जाएगा। 963 इंटू 5/9, 9 7 जो 63 इक्वल टू सी। ये कितना आ गया 35 डिग्री इक्वल टू सी, और सी इक्वल टू 35 डिग्री आंसर। पार्ट 4 इज if the temperature is 0 degree what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit what is the temperature in Celsius। if C इक्वल टू 0 डिग्री, अगर सेल्सियस स्केल कितना है 0 है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, देन F इक्वल टू वोट 9/5 इंटू 0 प्लस 32, F इक्वल टू कितना 32 डिग्री आंसर। इफ फ़ारेनहाइट F इक्वल टू 0 है तो 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, इधर ये माइनस में जाएगा -32 इक्वल टू 9/5 C। ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -160/9। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना, ये डिवाइड में चला गया इक्वल टू C, और C इक्वल टू -160/9 डिग्री। तो C की वैल्यू आ गई है। अब इसका फिफ्थ पार्ट रहा है, इज द टेम्परेचर विच इज numerically same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। let इधर देखो, let x डिग्री is numerically the same
इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। देन क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट भी x है और सेल्सियस भी x है, 9/5 C प्लस 32, सॉरी यहाँ भी x ही आएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को मैं उठा के इधर को लेकर आऊँगा ना, x माइनस 9/5x इक्वल टू वोट 32। एलसीएम लूँगा तो 5x माइनस 9x/5 इक्वल टू वोट 32। कितना बचा, -4x, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, -4x इक्वल टू 32 इंटू 5, कैंसिल करो, 4 8 जा 32, x इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा, -40 डिग्री। तो वो कौन सा टेम्परेचर है, 40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल होता है। क्लियर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपकी एक्सरसाइज भी मेरी आपकी फाइनल हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।